फतेहपुर सीकरी में अखिलेश यादव ने की जनसभा, भाजपा पर साधा निशाना। जीआईसी मैदान में सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम और कांग्रेस के फतेहपुर सीकरी के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार के लिए समर्थन जुटाया। वहीं सपा मुखिया ने बसपा नेता शब्बीर अब्बास को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान उन्होंने सपा प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम और कांग्रेस के फतेहपुर सीकरी के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार के लिए समर्थन जुटाया। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे याद है जब यहाँ कांग्रेस की यात्रा आई थी। मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा क्योंकि आगरा में सबसे भव्य स्वागत किया गया। सबसे बड़ा फायदा ये रहा कि इस यात्रा से माहौल बन गया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने झूठे वादे किए। पहले तो कहा कि किसानों की आय दोगुनी होगी, क्या हुई? इस सरकार ने कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। बीजेपी सरकार की कोई परीक्षा ऐसी नहीं रही जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ। कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ, 10 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए हैं। इस सरकार में लीकेज कहाँ है जब सब पेपर लीक हो रहे हैं? अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वालों ने एयरपोर्ट बेच दिया, बैंक बेच दी, टेलीफोन की कंपनी बेच दी। किसी को नहीं पता था, सावधान हो जाओ। अभी तो इन्होंने थोड़े बहुत फैसले लिए हैं। यदि सरकार में ये लोग आ गए तो संविधान बदल देंगे। पर उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि हम संविधान बदलने वालों को बदल देंगे। जो इनका 400 पार का नारा था पहले और दूसरे चरण के बाद, अरे नीचे करो यार, अब ये 400 पार नहीं बोल पा रहे। जनता इन्हें हराने के रास्ते पे ले गई है। ये 400 हारने जा रहे हैं और इनकी हर बात झूठे वादे निकले। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, महंगाई बढ़ा दी और अब तो डबल इंजन की सरकार बोलने वाले एक इंजन गायब है होर्डिंग से और जनता उन्हें भी गायब कर देगी। जनता संविधान की रक्षा करना चाहती है और समाजवादी लोग, इंडिया गठबंधन के लोग संविधान की रक्षा करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमारा सम्मान, हमारा अधिकार दिलाने वाला संविधान, हमारा मान सम्मान और संजीवनी है हमारी। इसलिए जो संविधान को बदलने की बात करेंगे उन्हें बदल दिया जाएगा। देखिए, देखने का तरीका है, उन्हें हर चीज खराब लगती है। इस मोहब्बत के शहर में भी आप बताओ, नफरत फैलाने आए थे। इस मोहब्बत के शहर में भी देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नफरत फैला रहे थे। अगर उन्होंने अपने भाषण में आगरा जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहर के लिए अगर एक काम, एक योजना की भी बात की हो, जितने काम समाजवादी सरकार में हुए थे वही आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो बात कहना भूल गया, ये जो मेट्रो चल रही है ये समाजवादियों की देन है। जितनी लाइन समाजवादियों ने बनाई थी, जो लेन बनाई थी, उतना ही पूरा कर पाए हैं। और जो सड़कों को चौड़ीकरण, बाईपास या टूरिस्ट सिटी की तरह डेवलप करने का काम समाजवादियों ने किया था, वही काम कर रहे हैं। जब संविधान खत्म होगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। संविधान खत्म होगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले, उनके रास्ते पर चलने वाले, उनका हक अधिकार छीन लिया जाएगा। हम इंडिया गठबंधन को जिताना चाहते हैं। आपकी बार भाजपा एक नारा दे रही है, यूपी में ये उनका हार, और हार की वजह से उनकी भाषा बदल गई है। इंडिया गठबंधन एक पे लड़ाई में है, बाकी 79 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी। देखिए, फतेहपुर सीकरी से सांसद को जनता ने खारिज कर दिया और इस बार वो जनता को हिसाब किताब नहीं दे पा रहे अपने विकास, अपने कामों का। इसलिए सांसद एकदम खारिज होने वाले हैं। जनता सांसद को हटाने जा रही है। आपने आगरा में वादा किया है स्टेडियम, एयरपोर्ट। अरे ये तो हम पहले भी बना चुके हैं, ये कौन सी नई बात है? जो दूसरे शहरों में बनाया, सरकार बनेगी तो ये अंतर्राष्ट्रीय शहर। देखिए, जब सरकार थी बाईपास की जरूरत थी, बना, जितना बना उतना ही बना, आगे नहीं बन पाया। फतेहपुर सीकरी वाली रोड या आपकी वो बहा वाली रोड,
फतेहाबाद वाली, उतनी 4 लेन हुई लेकिन सुंदर नहीं की, पैसा काट लिया। या जो डेवलपमेंट हम लोग कर रहे थे आगरा शहर का, वो आधा अधूरा रोक दिया। सर, पीएम मोदी ने कर्नाटक सरकार से भी निशाना साधा है और कहा था कि वहाँ की जनता पछता रही है। देखिए, उन्हें कम से कम आगरा के बारे में बताना चाहिए था कि यहाँ के विकास के लिए, यहाँ की लेदर इंडस्ट्री के लिए, यहाँ के कारखानों के लिए, यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। यहाँ के कारोबार को ठप कर दिया। आप सोचिए, नफरत करने वाले दुनिया में डरा रहे हैं लोग, और लोग जब डर जाते हैं तो फिर कैसे आएंगे मोहब्बत के शहर में। ये बीजेपी वाले लोगों को डराते हैं कि यहाँ मत आना, तो सोचिए आगरा के कारोबार को नुकसान पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे। परिवारवाद पर हमला बोलते हैं तो बीजेपी वालों से कहो कि किसी परिवार वाले को टिकट न दें, और किसी परिवार वाले से वोट न मांगे, और किसी परिवार वाले से बातचीत न करें। तो कितने बचे उनके यहाँ? जसवंत टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जसवंत टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।